नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन बड़ी अपडेट 2026। जी हां, पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, किसान, 98 लाख पेंशनर्स की बड़ी अपडेट आई है। 98 लाख पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। क्या खबर है उसको हम अच्छे से देखेंगे। देखो, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो अपडेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 98 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत, घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। यानी कि घर बैठे ही आप जीवन प्रमाण पत्र अपना दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। अब ये कौन सी पेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो, कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स उद्योग ऊर्जा से लेकर कई फैसले लिए गए। घर बैठे फेस स्कैन करके जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे बुजुर्ग आदमी। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। यानी कि ये नौकरी वाली पेंशन है। कैसी है? नौकरी की पेंशन है साहब। जैसे आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, कोई बेटा बेटी शहीद हो गया तो उसके माता पिता को पेंशन मिलती है। उस पेंशन की बात की जा रही है कि सरकार को जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ई मित्रों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं और आपको पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है। हाँ, दिव्यांग पेंशन के लिए एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगों को पहले हर 3 साल में सर्टिफिकेट देना होता था। अब केवल एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा, बार बार दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई जो दिव्यांग जन है, विकलांग जन है, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता था हर साल। अब हर साल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार ही आप सर्टिफिकेट दे दो, बात ख़त्म। पहले 3-3 साल में एक बार लेते थे वो सर्टिफिकेट। 3 साल हो गए, अब सर्टिफिकेट बनवा के लाओ भेजो। तो अब एक बार ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बात खत्म। अगली खबर है, गर्मी में बिजली पानी की आपूर्ति तय करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो सीएम भजनलाल शर्मा है, उन्होंने गर्मी के मौसम में सभी मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले जिले में जाकर अथवा वीसी के जरिए बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी एमएलए हैं, जो भी सांसद हैं, जो भी मंत्री संतरी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में जाओ और वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाओ। क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत जलाशय सूखे पड़े हैं, पशु पक्षियों तक पानी नहीं मिल रहे हैं, परिंदे लगा रहे हैं लोग, फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, ऐसे गर्मी के मौसम में गाँव में बिजली पानी की व्यवस्था आप शुरू करवाओ। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, एक बार ही देना होगा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, पहले हर 3 साल में देना पड़ता था। तो ये बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको बताई है। 98 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है, घर बैठे ही आप जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। ठीक है। अब पेंशनर्स मोबाइल ऐप्स के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। ये बात आई है सामने। ठीक है। और जो अपडेट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक अपडेट ये है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, डाटा केंद्रों को उद्योग का दर्जा, पेंशनर्स घर बैठे दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। यानी कि जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, राजपत्रित तो गजिस्टेड ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो गए, ग्राम सेवक हो गए, ठीक है, और जो IN होते हैं वो हो गए। अब इनसे नीचे के जो कर्मचारी हैं वो भी जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर प्लान से होगा गाँवों का विकास, गाँव में भी विकास किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन, ठीक है, यानी कि कंपनी फैक्ट्रियों को जगह दी जा रही है कि भाई लगाओ थे फैक्ट्री, रोजगार दो राजस्थान का लोगान। उत्कृष्ट कार्य करने पर मिलेगा जल गौरव सम्मान। जो भी गंगा दशमी 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक संचालित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। ये भी सारी बातें आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी चीज़ें मैंने क्लियर तरीके से बता दी हैं। अब बात करते हैं पेंशनर्स के ऊपर जो
अपने वृद्धावस्था पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें तो वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है एक बार 6 महीने में, वार्षिक सत्यापन। ठीक है, ये वार्षिक सत्यापन होता है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो एक बार होता है वार्षिक सत्यापन। ठीक है, नवंबर दिसंबर में जो एक बार वार्षिक सत्यापन करवा लेता है, फिर उसकी पेंशन बंद नहीं होती है, लगातार पेंशन मिलती रहती है। फिर भी किसी कारण से आपकी पेंशन स्टॉप हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पंचायत समिति में जा सकते हैं और वहाँ पर आप उस कैंडिडेट को लेकर के जाएं जिसकी पेंशन बंद हुई है, उसका बैंक अकाउंट, खाता पासबुक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड लेकर के चले जाएं, उसकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। कोई कारणवश अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको सही करवाना होगा। जैसे भाई आयकर नहीं जुड़ रहा है तो आयकर 60,000 तक का ही बनवाना है, ज़्यादा आयकर नहीं बनवाना है। 60,000 से ज़्यादा का मत बनवा लेना पेंशन वालों के लिए, क्योंकि ये नियम है कि 60,000 तक की वार्षिक आय, सालाना आय 60,000 ही दिखानी है आपको। पेंशन वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 60,000 का आयकर बनवा लो, 60,000 रुपये भर दो उसमें, आयकर बनवा के उसको आप अपलोड करवाओ। जन आधार में अपलोड होता है हर आदमी के हिसाब से। जैसे आपके परिवार में जन आधार है, जन आधार में 4-5 सदस्य जुड़ रहे हैं, हर सदस्य के नाम में वो ऐड होगा, हर सदस्य के में। अब पेंशन लेने वाला तो पापा है साहब, तो पापा के में भी ये आयकर ऐड होगा। बेटे भी हैं, उसके बेटों में भी आयकर ऐड होगा। मम्मी है तो मम्मी के में भी आयकर ऐड होगा आधार में, जन आधार में। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आयकर अपडेट करवा के फिर आप पेंशन को दोबारा चालू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयकर दिखाएगा तब बनवाना है, नहीं दिखाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये चीज़ है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। पेंशन आपकी मिलती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। लेट सेट हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन पेंशन सभी की मिलती रहेगी। और अब आपकी पेंशन 1450 रुपये, 1450 रुपये मिलेगी। ठीक है, पहले ये पेंशन 1000 ही थी, फिर 1200 कर दी गई, फिर एक बार 1300 के लिए बोला गया था, अब 1400 के लिए बोला गया है। 1450 रुपये आपको पेंशन मिलेगी हर महीने। और ये पेंशन बंधवाने की जो उम्र है 58 साल तो है पुरुष की, 58 साल तो है पुरुष की, और 55 साल है महिला की, 55 साल है महिला की। कोई भी महिला पेंशन बंधवाना चाहे तो 55 साल की अगर हो गई तो वो बुढ़ापा पेंशन बंधवा सकती है, कोई समस्या नहीं है। ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई दिव्यांग है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी हो, 0 से लगा करके कितनी भी उम्र हो उसकी, चाहे 80 साल हो, 50 साल हो, 10 साल हो, 5 साल का बच्चा हो, वो भी दिव्यांग पेंशन ले सकता है। विधवा पेंशन के लिए क्या होता है, विधवा पेंशन महिला को मिलती है। महिला की उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए। उसके पति की मृत्यु हो गई है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर उसको विधवा पेंशन मिल जाती है। तलाकशुदा को भी पेंशन मिलती है। डिवोर्स कोई महिला दे देती है, तलाक हो जाता है तो उसको भी सरकार पेंशन देती है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जिनके माता पिता दोनों दिव्यांग होते हैं तो उनको भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अनेक प्रकार की योजनाएं हम आपको इसी चैनल पर देते रहते हैं, इसलिए आप सभी साथी जुड़े रहें। और अगर आपको भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप KDI रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। KDI रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट देते रहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।